जिस प्यार का दामन पकड़ लिया, जिस प्यारे का दामन पकड़ लिया, फिर क्या दिलगिरी है उसको। हर आन खुशी, हर वक्त हंसी, हर पल ही अमीरी है उसको। ना रोना है ना धोना है, ना रोना है ना धोना है, ना दर्द असीरी है उसको। जहाँ प्रेमी और मालिक मिल ही गए, फिर शाह वजीरी है उसको। दिन रात मगन खुश रहते हैं, दिन रात मगन खुश बैठे हैं, और आस मिलन की भारी है। जब आप ही वो दातारी है, खुद आप ही वो भंडारी है। जिधर नजर उठा कर देखते हैं, जिधर नजर उठा कर देखते हैं, नंगली वाले की फुलवारी है। हर रोज बसंत और होली है, और हर एक रात दिवाली है। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बिना कीमत के मिल गया हीरा, बिना कीमत के मिल गया हीरा। करो रहमत संभाल आ जाए, बिना कीमत के मिल गया हीरा, बिना कीमत के मिल गया। बिना कीमत के मिल गया हीरा जी, बिना कीमत के मिल गया हीरा। करो रहमत संभाल। हीरा क्या है प्रेमियों?
जो हमें सतगुरु का नाम रूपी शब्द रूपी हीरा मिला है, ये हमें ना सतगुरु ने तप कराया, ना जप कराया, ना बरसों इंतजार कराई। अपने खजाने में से, अपनी भक्ति की पूंजी में से ही हमें ये दात दे दी। बिना कीमत के मिल गया हीरा जी, बिना कीमत के मिल। करो रहमत संभाल आ जाए, बिना कीमत। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले मुझको इसका ख्याल आ जाए। कोई भी काम करने से पहले जी, कोई भी काम करने मुझको इसका ख्याल। बिना विश्वास के तो हीरा भी कांच के टुकड़े के समान ही है। बिना प्रेमियों, शब्द की गहराई को नापें और विचार करें। बिना कीमत के मिल गया हीरा। हीरा क्या है? सतगुरु का शब्द, सतगुरु का नाम। और इसे हीरे का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि दुनिया में कितनी भी मुसीबत में कोई जीव फंसा हो, जैसे ही वो सिमरन के साथ जुड़ता है तो गिरता पहाड़ भी थम जाता है। क्योंकि श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से सुनाया करते थे, उनके मुखारबिंद से प्रवचनों में सुना होगा कि प्रेमियों ने, कि जिस वक्त भगवान कृष्ण के पास पांचों पांडव आए, उन पांचों पांडवों को साथ प्रभु ने क्या हुक्म फरमाया, उस समय का और अवस्था का कुछ हाल जानना चाहते थे। तो भगवान कहने लगे कि तुम अपनी अलग अलग दिशाओं में थोड़ी देर के लिए भ्रमण करो। पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में जब घूमने गए तो सबने विचित्र विचित्र देखा। एक तरफ एक पांडव ने क्या देखा कि एक ना तालाब में पानी है भरपूर, और उसके बिल्कुल साथ जो तालाब है सूखा है, और उसके साथ तीसरा जो तालाब है उसमें पानी भरा है, पर साथ वाले को पानी की बूंद नहीं मिल रही, सूखा। जबकि साथ वाला बिल्कुल साथ बैठा तालाब है तैयार, और पानी उसमें ना गिर के तीसरे में जा रहा है। इसके पश्चात विचित्र देखा उसने, तो वापिस आया और दूसरा पांडव क्या देख के आया कि एक गाय ने बछिया दिया, और बछिया देने के बाद आगे क्या देखा कि गाय का दूध बछिया नहीं पी रही, गाय बछिया का दूध पी रही। बात विचित्र थी। पांडव वापिस आए,
भगवान के आगे सवाल किया, मैं ये देख के आया। भगवान कहने लगे बैठ जाओ। इतने में तीसरा पांडव जब वापस आए, उन्होंने क्या देखा कि एक कुएं में एक व्यक्ति पानी खींच रहा है और इतना बड़ा उसका बर्तन है, तो एक ही बार खींचकर वो सभी बर्तनों को भरता चला जाता है। और थोड़ी दूरी पर क्या देखा कि 10 लोग कुआं में से पानी निकाल रहे हैं और एक बर्तन रखा हुआ, सारे उसमें डाल रहे हैं, फिर भी वो बर्तन भर नहीं रहा। बर्तन फिर खाली का खाली। चौथे ने क्या देखा कि एक जगह तो खेत की रखवाली के लिए जो वाड़ लगी हुई थी वो तो ठीक है, और आगे 4 कदम गया तो क्या देखा कि जो वाड़ लगी है ना, वही खेत को कांटा बीमारी बन के खा रही है। अब 5वें ने क्या देखा, एक बहुत ऊंचाई पर पहाड़ था और उस पहाड़ के नीचे जो एक भगत भगवान का सिमरन कर रहा था, पाठ करते हुए क्या देखा कि पहाड़ ऊपर से लुढ़कना शुरू हुआ। वो चट्टान जब लुढ़क रही थी तो जो पाठ कर रहा था उसने अपने वस्त्र में से कच्चा सूत निकाला और उस चट्टान के आगे जैसे ही उस सूत को रोकना चाहा तो वो चट्टान, पहाड़, लुढ़कती हुई चट्टान कच्चे सूत के धागे से रुक गई। बड़ी विचित्र बात है। गिरते पहाड़ को मशीनें नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता, और कच्चे सूत से रुक गया। तो 5 पांडव ने जब अपनी अपनी अलग विचित्र बात देखी हुई प्रभु के आगे रखी तो भगवान कहने लगे ये सब कलयुग का हाल है। जो अब कलयुग आएगा उस कलयुग में ये सब होगा। कहने लगे क्या? कलयुग में एक भाई के पास भरपूर पैसा है, दूसरा अगर खाली है, गरीब है, तो भाई भाई को पैसे देके भाई की रोटी की जिम्मेवारी भाई का साथ निभाने को तैयार नहीं होगा। और जहां दोस्ती, तीसरे तालाब में दोस्ती यारी मिलना मिलाना होगा, जिनसे उठना बैठना हो उनके यहां देन लेना होगा। दोस्त यारों में तो सब कुछ लुटा रहे हैं। जब प्यार हो गया किसी भी संगी साथी से, वो किस जात बरादरी का क्यों ना हो, उसके रिश्ते के लिए इस तालाब से पूरा पानी उधर जा रहा है, पर भाई भूखा बैठा है उसके लिए। तो कहने लगे ये कलयुग में होगा, ये कलयुग की निशानी जो तुम देख के आए। दूसरे ने जो देखा कि गाय बच्चिया को दूध ना पिला के बच्चिया का दूध गाय पी रही है। कहने लगे पहले जमाने में लड़कियों के शहर में माँ बाप पानी नहीं पीते थे, और कलयुग में क्या होगा कि लड़कियों के दरवाजे पे ही माता पिता बुढ़ापा काट, बेटियां बच्चिया कमा रही है और माँ बाप को पा रही है। अपने ससुराल के धर्म का नहीं पता, अपने मायके में माता पिता के घर भरने के लिए बेटियां हेर फेर कर रही है। कलयुग का लक्षण है, युगों पहले ही प्रभु ने लिख दिया। तो भगवान अंतर्यामी तीसरा, और क्या देखा कि पहले जमाने में घर के एक बुजुर्ग कमाते थे, 10-10 परिवार के सदस्य होते थे, पेट भरा मिलता था, घर में बरकत थी। आज 10 के 10 कमा रहे हैं, फिर भी हाय कुछ नहीं है, फिर भी बर्तन खाली है। कलयुग में हो रहा है। अब चौथे ने देखा कि पहले प्रजा की रक्षा के लिए सिपाही जन होते थे, वो प्रजा के रक्षक होते थे। वाड़ खेत को खा रही है, अर्थात जो आज चौकीदार हैं, जो पुलिस हैं, जो खुद की पहरवाई की ड्यूटी पे हैं, वो ही जनता को अंदर से रिश्वत लेके खाली कर रहे हैं। वो रक्षक नहीं, वो ही बक्षक बन गए
और वही लूट मार करवाते हैं। तो भगवान कहने लगे ये भी कलयुग का लक्षण है, तुम देखना कलयुग में ऐसा होगा। पांडवों को प्रभु ने पहले ही कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या है, इतनी विशाल लुढ़कती चट्टान भी जो है वो एक कच्चे सूत से रुक गई। तो भगवान कहने लगे इतना घोर पाप होने पर भी कलयुग में कोई मुसीबत के पहाड़ भी क्यों न गिर रहे होंगे, लेकिन जिसके पास नाम का कच्चा सूत का धागा, नाम क्या है, एक सूत धागे की तरह, जो हमें शब्द मिला है हम उसे क्या समझते हैं, ऐसे ही दो इधर मारे श्वास पाठ कर लिया, नहीं। भगवान कहते हैं जिसके पास आधार बन जाता है, जिसका सिमरन जिसका आधार बन जाता है, तो जैसे ही कोई भी पहाड़ गिरने लगे, जिसका आधार नाम बन जाता है, वो उस वक्त जो नाम का आसरा ले। तो इसलिए प्रेमियों, देवी देवता भी इसे तरसते हैं। हमें ये जो दरबार मिला है, उस दरबार को पाकर के समय को यूं ना खोएं, उनके वचनों को जीवन में उतारे और अपना लोक परलोक सवारे। बोलो जयकारा, बोल